हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आज रात आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, उनके लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या है। आप लोगों को अपने पर्सन का नाम, अपने पार्टनर, क्रश, जो भी आपका रिलेशनशिप है, उनका नाम अपने मन में रिपीट करना है। मैं जो पहली एनर्जी आ रही है उसके लिए कुछ एक दो बातें बोलूँगी जो बहुत अच्छी लगेगी सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत पेनफुल होता है। और उसी दर्द, उसी पेन से आप लोग निकले भी हैं और गुज़र भी रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी निकल भी रहे हैं। मैं कह देती हूँ कि किन्हीं के लिए ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं। आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम अपने मन में ले लिया होगा। देखिए, ये आपका सोल कनेक्शन है। आप अगर सोच रहे हैं कि क्यों हम इस पर्सन से मिले, मैं कह सकती हूँ कि यही चीज़ आपके पर्सन भी सोच रहे होंगे कि क्यों हम मिले जब हमारी परिस्थिति इतनी विपरीत है, हमारे बीच में इतने अंतर हैं, जिस भी तरीके का अंतर हो, उम्र से लेके मैरिटल स्टेटस से लेके परिवार का जो स्टेटस है, समाज में किन्हीं का हो सकता है बहुत बड़ा नाम हो, किन्हीं का जैसे लुक वाइज़ भी कोई अगर ख़ास करके अगर महिला है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखती है। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, लेकिन ऊपर वाले ने इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना के भेजा है। आप लोग यूँ ही एक-दूसरे की तरफ लट्टू नहीं हुए थे। आप लोग यूँ ही एक-दूसरे को इतना गहराई से नहीं समझते थे। उनसे बात करना इतना अच्छा क्यों लगता था? क्यों इंतज़ार रहता था उनके कॉल्स का? क्यों इंतज़ार रहता था उनकी आवाज़ सुनने का? आज की जो एनर्जी आ रही है, ये पर्सन अपने आप को, अपने भ्रम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को, अपने इस इल्यूज़न से, अपने भ्रम से। वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि सिर्फ़ प्यार है या सिर्फ़ प्रैक्टिकल देखें तो मिलन पॉसिबल नहीं है, यूनियन पॉसिबल नहीं है, घर नहीं मानेगा या अगर बात बाहर निकल गई, बाहर बाहर खुल गई बात, तो मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो नाम है, या जो भी 4 लोग या 50 लोग या 40 लोग जितने भी लोग मुझे जानते हैं, नाम खराब हो जाएगा या मेरे पेरेंट्स का नाम रिश्तेदारी में खराब हो जाएगा। जो भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये सब एक तरफ है और आपसे बात करने की चाहत, आपसे मिलने की चाहत, वो बिल्कुल वो कंप्लीटली एक तरफ है। जिसको तो ये चाहें भी तो झुठला नहीं सकते हैं कि ये आपके बिना बहुत ही मुश्किल से रह पा रहे हैं। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी निकल के आ रही है कि शायद ये देख रहे हैं कि अब आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि आपके पास अपना काम है, आपके पास अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके पास अपना अ, अगर आप मेबी किसी के साथ हैं, तो वो भी एक ज़िम्मेदारी है और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी कह सकती हूँ कि यही सिचुएशन इस पर्सन के साथ भी हो सकती है, कि कहीं से ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद वहाँ से इन्हें कोई अच्छा सिग्नल मिल जाए या जिसके साथ अभी कुछ चल रहा है, कुछ अनबन सी चल रही है, तो उनके साथ वो अनबन थोड़ी-सी ठीक हो जाए, तो फिर हो सकता है ये उधर निकल लें, क्योंकि ये सिचुएशन तो है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे हमारे व्यूअर्स की तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से, दोनों तरफ से हो सकती है। अगर आपकी तरफ से है तो आप लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं कि डेफ़िनेटली आपका ध्यान कहीं और है, आप किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप निभा रहे हैं या निभाना पड़ रहा है, या आप चाहते हैं कि उनके साथ ही सब कुछ ठीक हो जाए और ये आप ज़्यादा चाहते हैं। ऐसा हो सकता है आप लोगों के पर्सन सोच रहे हैं, या फिर उनकी ये सोच आप लोगों के लिए हो सकती है कि आप कहीं पर ठीक है। एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एलैबोरेट करके आपको बताया है। ये एक बहुत छोटी-मोटी शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, बहुत जैसे एक हाय का मैसेज भेज दिया, कहीं से
कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग हैं, काम करते हैं, तो जैसे गुज़रते हुए बस एक हेलो बोल दिया। एक चाहत है ना कि बिल्कुल एक-दूसरे को देख के मुँह फेर लेना, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, कहीं से आप लोग एक-दूसरे को नहीं देख सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में भी ये चाहते हैं कि मुझे एक मैसेज मिल रहा है किन्हीं के लिए, आई रियली डोंट नो किसके लिए है, मैं वो ज़रूर दे देती हूँ आपको, तब मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगी। एक मैसेज ये है कि इन्होंने कल या तो आज मॉर्निंग से लेके जो पूरा दिन गया है, अगर आप ये रीडिंग रात में देख रहे हैं, अगर ये रीडिंग आप दोपहर में कभी या दिन के टाइम पे देख रहे हैं, तो 1 या 2 दिन पहले या तो इन्होंने फ़ॉलो आपको किया है, कहीं से आपको देखा है। हाँ, नहीं तो 1 से 2 दिन में ये आपसे ये जा सकते हैं, ये कहीं से आपको फ़ॉलो कर सकते हैं, या जैसे आप लोग मैंने आपको बताया कि अगर कॉलेज है, कहीं है, जहाँ पे भी आप लोग एक-दूसरे को देखते हैं, तो इनका मन है कि मुझे एक हाय हेलो तो कर देना चाहिए। ताकि जो एकदम से एक हेजिटेशन है ना, तो आइस ब्रेकिंग वाली चीज़ है कि आइस ब्रेकिंग हो जाएगी और आप लोग दोनों थोड़ा हल्का-फुल्का भी टॉकिंग टर्म में आ जाएँगे। मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं आपके पर्सन आज रात आप लोगों को लेके मेमोरीज़, और मेमोरीज़ में 2-3 तरीके की मेमोरीज़ है। एक तो वो मेमोरी है, एक तो वो यादें हैं आपके साथ में या सिर्फ़ आपकी, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी हैं, बहुत वो जो नया-नया प्यार कैसा होता है जब कोई नए लोग मिलते हैं और उनके मन में एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स जागती हैं, तो वो एहसास कैसा होता है, तो वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मैं आपके पर्सन के अंदर में देख पा रही हूँ, उन दिनों की याद। साथ ही एक 2 कड़वी याद है, उसमें से पहली कड़वी याद ये है कि किसी और के कारण आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ। उसमें से एक तो एनीवन, एनी थर्ड पर्सन, और दूसरा उसमें है कोई घर का कोई पर्सन, ठीक है? एक तो ये चीज़ है। जो दूसरी कड़वी चीज़ है वो ये है कि फैमिली में ऐसा होना कि स्टेटस एकदम इक्वल होना चाहिए, थोड़ा भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। हो स्टेटस तो हमसे बड़ा ही हो ताकि हमारा भी नाम हो जाए। अब हमारा भी नाम हो जाए, हमारे पास भी पैसा आ जाए उस फैमिली से, तो आखिर इसकी क्या हद है? कुछ होना चाहिए, इससे मैं डिनाई नहीं करती हूँ, लोग इतना तो सोचते हैं, नॉर्मल-नॉर्मल सोचते हैं। लेकिन उसके पीछे बिल्कुल अंधे हो जाना कि हमारा भी नाम हो जाएगा तो पहले से क्या आप बदनाम हैं? ये एक मेरा सवाल है ऐसे लोगों से, जो भी लोग ऐसा बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और सोचते नहीं हैं, रादर आई वुड से कि पगलाए हुए रहते हैं कि हाय पैसा आ जाए, हाय दहेज ले लें, हाय फ्लैट ले लें, ऐसी वाली वाली कार नहीं एसयूवी लें या उससे भी ज़्यादा बड़ी कार लें, तो कितनी बड़ी कार लेंगे? 4 ही चक्के होंगे ना उसमें, या 7-8 चक्के होंगे, फिर तो वो ट्रक हो जाएगा या फिर वो बस हो जाएगा। जो बड़ी-बड़ी ट्रक्स होती हैं उसमें 8-8 चक्के लगे हुए होते हैं। आप लोग अगर ड्राइविंग करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, तो मैं देखती हूँ अब वहीं पास से गुज़र रहे तो चक्के तो गिन ही सकते हैं ना कि कितने चक्के होते हैं। 8-8 होते हैं, 12-12 भी होते होंगे, कुछ स्टेपनी भी लगी हुई होती है ट्रक्स में, उसको भी काउंट कर लें तो बहुत सारे होंगे। तो आखिर इस अंधी भाग-दौड़ का कोई तो अंत होगा ना, लेकिन आपके पर्सन थोड़े ट्रेडिशनल थिंकिंग के हैं, वो नहीं चाहते हैं ना कि घर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा अ, परेशान किया जाए। लेकिन ये जो आपकी तरफ खींच रहे हैं, ये बहुत खींच रहे हैं, फ्रेंड्स बहुत खींच रहे हैं। कहीं न कहीं मन के अंदर में एक दर्द भी है कि पता नहीं ये रिश्ता हो भी पाएगा, किस लेवल तक आप लोग जा पाएँगे, सिर्फ़ दोस्त बन के रह जाएँगे, सिर्फ़ जान-पहचान बन के रह जाएगी। जान-पहचान ऐज़ इन कि कभी-कभार साल में 1 आध बार किसी के जन्मदिन पे, किसी त्योहार पे, उसी समय तो उसको जान-पहचान करते हैं। अब दोस्त होते कि कुछ हुआ नहीं कि उसको फ़ोन खड़का दिया, "अरे! देख यार मेरे साथ ऐसा हुआ है।" तो उसको दोस्त नहीं बोलते हैं, अच्छी वाली दोस्ती। तो या फिर पार्टनर, एक थर्ड ऑप्शन तो यही होता है कि फिर पार्टनर, ये नहीं जानते हैं। लेकिन आपसे बात करने का मन, मिलने का मन बहुत ज़्यादा है।
इन्होंने रात के टाइम पे या तो अपनी मोबाइल स्क्रॉलिंग या फिर रात में काम करना, या अगर पढ़ने का शौक है तो रात में पढ़ने का जो सिलसिला है ना, जैसे इन्होंने रूटीन में बना लिया है कि मुझे रात में यही सब करना है, मुझे सोना नहीं है। एंग्जाइटी है, एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपको मन में रखना भी इन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी और को चीट कर रहे हैं। ये डेफिनेटली है, जिनके पर्सन नहीं है किन्हीं के साथ में, आप वो छोड़ दीजिएगा ये मैसेज, क्योंकि मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ये डेफिनेटली है किन्हीं के साथ में, तो आपको मन में रखना, आपके बारे में रात में इतना सोचना, ये चीज़ें भी इस पर्सन को लगता है कि वो किसी और के लिए वो चीटिंग हो जाएगी, कि साथ में तो उसके साथ में है, लेकिन मन में आपको बसाए हुए हैं। आप में से किन्हीं का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। पास्ट बर्थ कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ फील होता है, ये फीमेल है या मेल है, पास्ट बर्थ कनेक्शन फील होता है। किन्हीं के पर्सन का नाम एम से हो सकता है, मेल है या फीमेल है। एम फॉर मंडे, ओ हो सकता है, ओ फॉर ऑरेंज, पी हो सकता है, पी फॉर पैरट, ए हो सकता है, ए फॉर एप्पल, एस हो सकता है, एस फॉर स्विट्जरलैंड, टी हो सकता है, टी फॉर टाइगर एंड एल फॉर लायन। जेड है, वाई है, जैसे यश नाम हुआ, यश, यशवंत, ऐसा कुछ करके वाई है। आप में से कोई अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, आप लोग अलग हो चुके हैं, बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बट आप जानना चाहते हैं कि वो आपको याद करते हैं या नहीं, या जब याद करते हैं तो याद करके आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा आप लोग जानना चाहते हैं। तो इतनी जल्दी कोई देखिए एकदम अपने माइंड से किसी को इरेज तो नहीं कर लेता है, अलग होने के बाद भी कुछ ना कुछ यादें तो रह ही जाती हैं, और जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी यादें हैं ना, वो स्वीट मेमोरीज हैं, स्वीट मेमोरीज आप लोग दोनों की। शायद किसी के पर्सन की अभी हाल में या तो शादी हुई है, या फिर शादी फिक्स हुई है, या तो हो चुकी है या फिर शादी फिक्स हुई है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, किन्हीं किन्हीं के लिए है। बहुत कम लोगों के लिए होगी, लेकिन ये चीज़ भी हो सकती है। या मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत पहले ही इस पर्सन की किन्हीं और के साथ में शादी हो गई होगी। आपके साथ के लिए इनका इरादा क्या है ना, वो इरादा मैं अभी कार्ड से देखूंगी, ठीक है। अभी मुझे मैसेजेस ना फिर से वही रिपीटेड मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं अब थोड़ा कार्ड से ही देख लेती हूँ, ताकि मैं उसको फिर क्लैरिफाई भी कर सकूं। थैंक यू सो मच डिवाइन। हाँ, यही है ना, यही सिचुएशन है, कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, अनलेस कि आप लोग एक दूसरे से बात करके एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाइए कि देखो भाई, थोड़ा बातचीत तो कम से कम कर लेते हैं, ताकि इतने गुस्से में ना रहें कि हम लोग एक दूसरे का मुंह ही ना देखना चाहें, या हम लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो होगा कैसे, इस बारे में थिंकिंग आपके पर्सन की अभी चल रही है। और ये जो कुछ भी कर कर रहे हैं ना इस वक्त, ये इस तरीके से कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो। नुकसान मतलब कोई इनको दोष ना दे, इनफैक्ट आप भी इनको कोई दोष ना दीजिए कि तुम ही तो मेरी तरफ आए थे, तुम्ही ने तो ऐसे, तुम्ही ने तो पहल की थी, वो सब ये नहीं चाहते हैं। दूसरा ये कि ऐसी कोई भी बात दूसरा उंगली ना उठा सके इनके ऊपर में, या फिर आपके ऊपर में भी, या आप लोग दोनों के रिश्ते के ऊपर में। तो ये सबसे पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद का बचाव करना चाहते हैं, और ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर भी किसी तरीके का इल्ज़ाम लगे। इन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा बातचीत कर लेने से, जो शुरू से मुझे ये एनर्जी आ रही है ना, कि थोड़ा बातचीत कर लेने से, थोड़ा टॉकिंग टर्म में आ जाने से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, या कम से कम नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं।
और जैसा कि मैंने बताया कि जैसा भी रिश्ता आप लोग कंटिन्यू कीजिए एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की सहमति के साथ में, तो वो स्टेबल रहे। दोस्ती है तो दोस्ती, जान पहचान है तो जान पहचान, या फिर अगर कमिटमेंट है तो कमिटमेंट, लेकिन जो भी रहे स्टेबल रहे, आराम से बातचीत करके। अगर उसमें टाइम भी लगता है तो कोई बात नहीं है, ये पर्सन टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अपनी जो आप इनकी यादों में हो, उन यादों को तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते ना, यादें तो यादें हैं। आप लोग कुछ एक ही ऑफिस, कहीं पे तो कुछ ऐसा है जो कॉमन दोस्त भी आप लोग दोनों के बीच में हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कुछ साइंस इनके हो सकते हैं। एक फायर साइन नहीं है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लेकिन आप लोग उसको भी इंक्लूड करके चलिएगा। तो एज आई सेड कि ये एकदम अकेले सिंगल नहीं है, और ऑफ कोर्स ये बातें आप लोग जानते होंगे, ये सिंगल नहीं है, तो अपनी लाइफ में ये ऑप्शंस देख रहे हैं। लेकिन कलेक्टिव अगर बताऊं, सब चीज़ों को मिला जुला के कलेक्टिव तो यही आता है रिजल्ट की इन्होंने किसी को फाइनल नहीं किया है। जैसे मैरिज करनी है, ये किसको अब कमिटमेंट दे ही देना है, क्योंकि अगर जिससे भी ये बातें कर रहे हैं, जिसको भी ये डेट करते हैं, मे बी थोड़ा और उसके साथ बात आगे बढ़ चुकी होगी, तो उसको भी लटका के तो नहीं रखेंगे। वो चीज़ है, वो भी तो, अगला भी जो है या अगली जो है वो कमिटमेंट तो मांगेगी ना कि भाई कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कोई तो नाम दो इस रिश्ते को। उसकी तरफ से भी डिमांड आएगी, तो उसको भी अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं। अपनी गलतियों को भी सोच रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। ये जो पर्सन है ना, हम्म, ये पर्सन थोड़े से ट्रिकी है। इन्होंने अपनी तरफ से कमी तो बहुत रखी है, आपकी तरफ में बहुत ज्यादा कमी रखी है। हाँ, ये कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ये कोई आपका ऐसा एक्स है जो शायद आपके साथ अब्यूजिव रहा है। ये एक्स हस्बैंड भी हो सकता है, ये एक्स पार्टनर भी हो सकता है। ये आपके साथ अब्यूजिव रहा है, इसने फाउल लैंग्वेज यूज की है, इसने आपके ऊपर दोष डाले हैं, इसने खुद चीट करके, खुद कमी रख के आपके ऊपर में दोष डाले हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। मुझे मैरिड लोगों की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, ये आपका एक्स हस्बैंड ज़रूर है, नहीं तो फिर एक्स पार्टनर है यहाँ पे। ओके, या फिर करंट पार्टनर भी हो सकता है, बट नॉट गुड, नॉट गुड, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेटिव है। और अगर आप इसकी सच्चाई इसके ऊपर डालने की कोशिश कीजिएगा, ये इसको घुमा फिरा के उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल सकता है, इसलिए यहाँ पे ये वेट, ये डिले एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन है, आप लोग दो लोगों के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन ये जो दो कार्ड्स मैंने यहाँ पे देखे हैं, ये दोनों में से बहुत सारी एनर्जीज कॉमन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और दूसरा जो था वो किंग ऑफ सॉर्ड्स भी था, और दोनों फ्लिप करके था। दैट मीन्स कि ये दोनों एनर्जीज इस पर्सन की भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे साफ है कि आप लोगों का एंड हो चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों का, और काफी सारे लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत पहले एंड हो चुका है। बट दिस पर्सन इज नॉट गुड एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर नॉट गुड, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम आपके लिए जो इस पर्सन की एनर्जी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। इस बल्कि मैं कहूँगी कि कभी भी, देखिए मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो एनर्जीज आएगी उसको मैं डिनाई भी तो नहीं कर सकती हूँ, वो तो बोलना पड़ेगा मुझे। इसकी एनर्जी कभी भी आपको लेके, इसकी सोच, इसका ओपिनियन आपको लेके कभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऑप्शन ही इसने आपको बना के रखा है। ओके, इंटेंशन क्या है आपको लेके, तो इंटेंशन है आपको ऑफर देने का, लेकिन वो ऑफर मैरिज का ही है, ये मैं फिर से नहीं कहूंगी किस चीज का है, वो मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो फिर और एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इसको लगता है कि अब आप इससे डिटैच्ड हो चुके हैं, ये बहुत क्लियरली इस पर्सन को दिख रहा है कि अब आप इससे डिटैच्ड हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस पर्सन को लगता है कि आप कहीं और भी अब
अपने पार्टनर के लिए या फिर शादी करने के लिए या कंपेनियनशिप के लिए आप अगर कहीं और डेटिंग कर रहे हैं, तो फिर इसकी ये सोच आपके लिए भी हो सकती है कि आप अब अपने ऑप्शंस ढूँढ रहे हैं, क्योंकि इसने भी तो रखे ना ऑप्शंस, तो आप अकेले क्यों रहेंगे? पार्टनर आपको भी चाहिए। देखते हैं इसका इंटेंशन क्या है इस पर्सन का। डिवाइन प्लीज़ ऐसे पर्सन का इंटेंशन बताइएगा। डिटैचमेंट लेकिन यहाँ पे ज़रूर है। डिटैचमेंट आपकी तरफ से भी इस पर्सन को फ़ील होता है। आपका वो प्यार, आपका वो पैशन जो पहले कभी इसके लिए हुआ करता था, अब वो दिख नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो एंडिंग है ना, जो भी अभी तक की जो ये ख़त्म हो चुका जो रिश्ता है, वो ये हज़म नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। उसको हज़म ही नहीं हो रहा है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि ये एंड हो चुका है। यहाँ पे हर्मिट है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। अपनी कमियों पे भी ये नज़र डाल रहा है, लेकिन आदत सुधर नहीं रही है। देखिए इंटेंशन, इरादा क्या रखता है ये पर्सन, इरादा आप लोगों को लेके। इरादा मैरिड हैं आप लोग, कुछ लोग तो मैरिड हैं आपस में, ये आपका हस्बैंड है। इरादा मुझे अच्छा तो नहीं दिख रहा है। इरादा मुझे यही दिख रहा है इस पर्सन का, अगर मैं सब मिला-जुला के बोलूँ, देखिए मैरिड लोगों के लिए थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ तो ये पर्सन सेंस कर चुके हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, ज़्यादा बहुत टची मत हो जाइएगा, ठीक है? ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैरिज वाली चीज़ है, शादी वाली बात है। तो यही है कि मुश्किल लग रहा है इस पर्सन को कि ये शादी बच भी पाएगी, तो वो अपनी लाइफ में अपने और भी डेटिंग करना किसी को, लेकिन मल्टीपल लोगों से बातें करना, फ्लर्ट करना, किसी खास 1-2 से या उससे ज़्यादा से, या एकाध से ही, मुझे नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे तो 7 नंबर का कार्ड है। तो जितने भी हैं वो अपना वैसे लोगों को ये पर्सन डेट ज़रूर कर रहा है। तो हाँ, मुझे लगता है कि लगभग-लगभग ख़त्म ही समझ चुका है ये पर्सन, इसीलिए इसको लगता है कि अब आप नहीं मानेंगे। किसी-किसी के लिए मैं जस्ट वन लाइन में बोलूँगी, इसको मैं एलैबोरेट नहीं करूँगी क्योंकि वैसे ही मुझे आप लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, तो मैं इसको एलैबोरेट नहीं करूँगी कि अब वो भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड ये पर्सन फ़ील नहीं करता है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि अब आप भी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आपके मन में भी इसके लिए ना तो प्यार है, ना तो इसकी तरफ अट्रैक्शन बचा है, और ना ही अब आप इसकी तरफ विश्वास ही कर पाएँगे। तो किसी तीसरे का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है। इन-लॉज़ का भी हो सकता है, मेबी आपके इन-लॉज़ सपोर्टिव नहीं है, आपके हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं होंगे, और कुछ मनी से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इरादा तो अच्छा नहीं है, इरादा अगर है तो बहुत नॉर्मल सा है कि थोड़ी बहुत बातचीत होती रहे, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। हमारे व्यूअर्स क्या फ़ील करते हैं इस पर्सन के लिए, और ये कलेक्टिव सारे लोगों के लिए ही है कि कोई कोई ख़ास प्लान नहीं है, यहाँ पे कोई ख़ास प्लान नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बात करके दोस्त बन के रह सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए ये पर्सन अभी भी एग्री करते हैं। ये मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आप दोस्त बन के रहेंगे, नॉर्मल बातचीत चलती रहेगी या जान-पहचान रहेगी, तो उसके लिए ये पर्सन एग्री करते हैं कि जो भी रिश्ता रहेगा ना, वो स्टेबल रह सकता है। बशर्ते कि उसमें कोई शर्त ना हो, उसमें कोई ज़िम्मेदारी इस पर्सन के ऊपर ना दी जाए, उसपे कोई कंडीशन ना लगे आपकी तरफ से। और आप लोग की बात यहाँ पे की जाए तो आप लोग अब अपनी हीलिंग पे लग गए हैं। आप में से कुछ लोग अपने आप को हील करते हुए और इसने चीट किया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, अब आप में से कुछ लोग तो इसी पर्सन को चाहते हैं, और आप में से कुछ लोग अब न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और प्रेयर में आप लोग मांग रहे हैं समवन न्यू, कि हमारी लाइफ में कोई समवन न्यू आ जाए।
अभी डिवाइन आपको कह रहे हैं ना, थोड़ा सा आप लोग अपनी हीलिंग पे ही फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पे ही ध्यान दीजिए, सब कुछ भुलाने पे आप लोग ध्यान दीजिए। किसी के भी हाथ की कठपुतली आप लोग बिल्कुल मत बनिएगा आपकी लाइफ में। अगर आप लोग न्यू लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, किसी को भेज रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी को भेज रहे हैं, लेकिन खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, आपके लिए शर्त क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपका नाम बहुत ज्यादा खराब किया गया है, आपको पूरा आपके कैरेक्टर को ऐसे झकझोर के रख दिया गया है चारों तरफ, आपके कैरेक्टर आपके नाम को। आपको करना क्या है, आपको किसी के पास जाके अपनी सफाई नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है। लेकिन करना क्या है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने सेहत पे और लुक्स पे। लुक्स का मैं ये मतलब बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप बिल्कुल ट्रेंडी कपड़े जाके पहनिए, महंगे महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनिए, कोई फायदा नहीं है। 3 महीने के अंदर में वो फैशन चला जाएगा, सिर्फ 3 महीने के अंदर में। इतनी जल्दी फैशन चेंज हो रहा है, आप क्या करेंगे उनके पीछे भाग के। थोड़ा सा कुछ चेंज अपनी लाइफ में लाइए, कोई अच्छा सा हेयर कट ले लीजिए, थोड़ा अपने स्किन को चमकाने पे ध्यान दीजिए, अपनी आपका जो नॉलेज है थोड़ा उसको चमकाने पे ध्यान दीजिए। और अगर एक आप करियर देख रहे हैं और उसमें अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे है ना, कभी-कभी होता है कि उस चीज़ में नहीं सक्सेस लिखी होती है ज़्यादा, तो लेकिन कोई दूसरा ट्राई करे तो उसमें बहुत आदमी आगे निकल जाता है। डिपेंड करता है, मैं एक जनरल ही बात बोल रही हूँ आप, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है कि आप लोग परेशान रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं। अब इस आइसोलेशन से, इस अकेलेपन से आपको बाहर निकलना है। लेकिन आप क्या ऑप्शन चाहते हैं वो तो देखिए आपको ही देखना पड़ेगा। आप चाहें तो बहुत छोटी-सी एक बस 15 मिनट की रीडिंग कहीं से भी ले लीजिएगा। इससे बड़ी रीडिंग अपने गाइडेंस के लिए तो मत लीजिएगा मैं कहूँगी, क्योंकि वो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली बात है। 15 मिनट में बहुत आराम से आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग निकल के आ जाएगी कि आपको अभी क्या करना चाहिए। ओके, कहाँ किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ एक तो मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं और आपके बारे में बातें बहुत ज़्यादा फैलाई गई हैं, आप लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत दिमागी खेल, पॉलिटिक्स, मास्क लगे हुए चेहरे, और जैसे आपके आस-पास के लोग ही ऐसे ना अजगर बन के चारों तरफ कुंडली मार के आपकी तरफ अम, हों। अ अ, अगर कभी ड्रीम में आप लोगों को स्नेक दिखा है ना, आप लोग ये ज़रूर समझिएगा कि या उसने अगर आपको बाइट करने की कोशिश की है, तो कि कोई पीछे पड़ा है आप लोगों के। ये इसमें आपका ये एक्स कहा गया, आपका ये एक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये रिप्रेज़ेंट करता है एक ऐसे पर्सन के डिस्टॉर्टेड सोच को और एक्शन को जो किसी भी हद तक जा सकता है। इसके अलावा भी और लोग हो सकते हैं, इसके मुझे 2 कार्ड्स हैं, एक कार्ड यहाँ पे है और एक कार्ड यहाँ पे है। तो थोड़ा अपने प्रोटेक्शन के लिए आपकी जो आस्था है ईश्वर के ऊपर में, उसको थोड़ी आप लोग और इंक्रीज़ कीजिए। कभी मिस कर देते हैं पूजा, तो पूजा का टाइमिंग दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक्सेप्ट कि आपका काम हो या आपकी पढ़ाई हो, वो आपका वहाँ पे उतना जो जाप है, जो भी आप स्तुति किन्हीं की करते हैं, जिस भी तरीके की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, वो आपका चलना ही चाहिए। कभी भी किसी गलत व्यक्ति के पास मत जाइएगा, क्योंकि आप फिर अगर गलत व्यक्ति के पास गलत चीज़ के लिए, गलत तरीके से की हुई चीज़ों के लिए जाते हैं, आप समझ लीजिए कि फिर आप पांडव पक्ष से निकल के आप कौरवों के पक्ष में चले गए हैं। कौरवों की सेना का क्या हुआ था आप जानते हैं, संहार हुआ था, वो नेस्तनाबूद हुए थे। पांडवों के पक्ष में कौन थे? तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही थे। तो जीत किसकी होनी है आप जानते ही हैं। इसलिए मैं मना करती हूँ ना कि ऐसे गंदी चीज़ों की तरफ कभी मत जाइए, और उसका जवाब भी अगर कोई आपकी तरफ ऐसे गंदी चीज़ें करा के देता है, उसके जवाब में भी आपको ऐसे गंदे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ईश्वर का हाथ पकड़ के चलिए ना, ऐसे लोग तो आए गए आजकल है, वो तो खुद ही डरे हुए रहते हैं कि हमने तो गलत किया, हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। और परमात्मा के साथ रहते हैं तो चौड़े होके चलिए, बिल्कुल सीना तान के चलिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।